नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी कैंपस में। दोस्तों आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या दोस्तों, नंबर सिस्टम। और ये वीडियो हमारी कौन सी पार्ट होने वाली है, तो वीडियो जो होगी हमारी पार्ट 2 होगी। इसमें हम क्वेश्चन से पहले, वीडियो को लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे, बट क्वेश्चन से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, परिभाषा है संख्या का, जैसे में पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो सबसे पहले उन संख्याओं का हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा, पहला क्या आता है हमारा, प्रकृत संख्या। क्या दोस्तों, हमारा पहला क्या आता है, प्रकृत संख्या। कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है। तो आइए देखते सबसे पहले प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। क्या दोस्तों, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक दोस्तों, इनफाइनाइट तक। मतलब कि कहने का मतलब जो भी प्रकृत संख्या होगी, हम 2 3 कोई पूछ दे कि प्रकृत संख्या क्या होती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी हमें जवाब देना है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट, यानी 1 2 3 4 5 किसी भी चीज को गिनती करने को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। फिर अगला क्या आता है, अगला आता है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। की पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, प्रकृत संख्याओं में। क्या दोस्तों, प्रकृत संख्याओं में शून्य शामिल करने के बाद संख्या का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि 0 1 2 3 4 5, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम होल नंबर, पूर्ण संख्या कहेंगे। फिर अगला क्या आता है हमारा, इवन नंबर, सम संख्या। क्या दोस्तों, इवन नंबर, सम संख्या आता है। कि सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, सम संख्या वे प्रकृत संख्या। क्या दोस्तों, वे प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों, सम संख्या कहते हैं जो कि 2 से पूरा कट जाए। मतलब कि 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16 18 10 जो कि 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। फिर अगला क्या आता है, तो अगला आता है हमारा ऑड नंबर, विषम संख्या। अगला क्या आता है हमारा, ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या हम किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या। क्या दोस्तों, वे प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9, क्या हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा कटेगा, तो आप कहेंगे सर ये पूरा नहीं कटेगा, इसमें 1 शेष बच जाएगा। अतः ये विषम संख्या है, 2 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। फिर अगला क्या आता है हमारा, तो अगला आता है हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। दोस्तों आप प्राइम नंबर को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर ही एक ऐसी संख्या है जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें आपके हम हर एक डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहला इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है 1 से बड़ी। क्या दोस्तों, 1 से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको हम दे दे 11। क्या दोस्तों, 11 दे दे आपको, तो 11 एक तो 1 से कटेगा और एक स्वयं 11 से कटेगा। क्या किसी अन्य संख्या से कटेगा, तो आप कहेंगे सर जी नहीं कटेगा। फिर हम 7 लेते हैं, तो 7 एक तो 1 से कटेगा और दूसरा 7 से कटेगा, अतः ये भी एक अभाज्य संख्या। लेकिन जब हम 9 ले लेते हैं, क्या दोस्तों, आइए हम 9 ले लेते हैं। जब हमने 9 ले लिया, हमने यहाँ पर 9 ले लिया, तो 9 तो एक से भी कट जाएगा और एक 9 से कटेगा। क्या ये किसी अन्य और संख्या से कट सकता है, तो आप कहेंगे जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कट सकता है, ये 3 से भी कट सकता है। अतः जो 9 है ये अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर नहीं है। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक में हमेशा अभाज्य संख्या 15 होती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 होती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा को प्राइम नंबर। क्या दोस्तों,
को प्राइम नंबर असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन है, जब प्राकृत संख्याओं क्या दोस्तों, जब प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापत्व एक हो तो वह दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि एचसीएफ किसकी बात कर रहे हैं? महत्तम समापत्व, इंग्लिश से बात करें तो एचसीएफ। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए? तो एचसीएफ 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, फिर 2 और 7 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। इसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है क्या दोस्तों? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले आप हमको बताइए कि नंबर कितनी है दोस्तों? तो आप कहेंगे भैया रे नंबर 3 है, और उनका योग यानी टोटल का योग कितना है? तो आप कहेंगे सर जी टोटल का योग है 18। सबसे पहले संख्या 3 है और योग 18 है, तो हमारा काम क्या होगा? तो हमारा सबसे प्राइमरी काम होगा बीच की संख्या निकालना। हम बीच की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों? 18 जितना योग है उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल कितनी संख्या है? 3 है। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी बीच की संख्या निकल जाएगी। बीच की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। तो मान लेते हैं ये हो गई हमारी पहली संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, और ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। ठीक है, तो हमारे बीच की संख्या 6 है, और क्रमागत संख्या की बात की जा रही है। तो जस्ट 6 के पहले क्या आता है? तो 5 आता है, और 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 11 7 18। क्या तीनों का योग 18 आता है? जहाँ दोस्तों ये संख्या हमारी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कह रहा है 3 क्रमागत संख्या, तो 7 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 8 + 9 + 10, यानी 8 और 9 कितना हो जाएगा? 10 और 9 19 और 8 27, कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 27। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, जो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होने वाला है? तो 27 होने वाला है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64, 4 के पावर 65 इज डिविजिबल बाई, मतलब वो कौन सी संख्या से भाग लग सकता है? 3 से, 5 से, 11 से, 17 से, किससे लगेगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं 4 के पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 प्लस 4 का पावर 65। आपको दोस्तों इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर जिसमें से कॉमन दिख रहा है 4 के पावर 61। जब 4 का पावर 61 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा 1। फिर यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 4 के पावर 2। फिर यहाँ क्या बच जाएगा? 4 के पावर 3। फिर यहाँ क्या बन जाएगा? 4 के पावर 4 तक ये मतलब बच जाएगा। मतलब इसमें तो हमने एक कॉमन ले लिया 4 के पावर 61, तो यहाँ बच गया 1। फिर यहाँ 4 के पावर 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक 4 का पावर 1 छूट गया है, प्लस यहाँ 1 लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए 4 का पावर 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो जब 4 का पावर 61 हम लिख लेंगे, 4 का पावर 61 फिर से ब्रैकेट, अब 1 का तो 1 क्या हो जाएगा? ठीक है, अब 4 का पावर 1 तो 4 का पावर का 4 हो जाएगा, फिर से 4 के पावर स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, फिर 4 का पावर क्यूब यानी 64 हो जाएगा, और 4 का पावर 4 यानी 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 256 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 का पावर 61, 4 का पावर 61, एंड जब इसको हम सबको जोड़ेंगे 4 1 5, इस सबको जोड़ने के बाद कितना हो सकता है हमारा? 341। ठीक है, अब देखते हैं किस संख्या से ये भाग लगने वाला है। ठीक है, किस संख्या से भाग लगने वाला है? तो हम सबसे पहले लेते हैं 341। क्या जब हम 341 को 3 से भाग करेंगे तो ये भाग लगेगा? तो आप कहेंगे नहीं लगेगा। 5 से लगेगा तो 5 से नहीं लगेगा, 17 से लगेगा तो 17 से भी नहीं लगेगा। तो आप कहें किससे लगेगा सर जी? तो 41 से लगेगा। 11 तिहाई 33, फिर 11 तिहाई 33, फिर बच गया 1, 11 कम 11, कितनी बार में जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 31 बार में जाएगा। अतः हमारी किस संख्या से सारी संख्याएं भाग लग सकती हैं? तो 11 से। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 11 सी सही होगा। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।